नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आराबी आया। हुजूर ने फरमाया कुछ मांग लो उस देहाती से। हुजूर ने फरमाया कुछ मांग ले, तो वो कहने लगा हुजूर आप मुझे सवारी के लिए ऊंट दे दें। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा है अफसोस, मांगा भी तो क्या मांगा। हुजूर ने फरमाया चल कुछ और मांग ले। कहने लगा चले आने जाने के लिए किराया भी दे दे, ज़ादिरा भी दे दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे दे दिया। तो महबूब फरमाने लगे तुझसे तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की वो बूढ़ी अच्छी थी। कहा वो बूढ़ी कौन सी बूढ़ी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे रब करीम ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि जब आप मिस्र से निकले तो हजरत यूसुफ की कब्र को खोद कर उनका ताबूत भी साथ ले जाए। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिक वो कैसे पता चलेगा? फरमाया वो तो आपने खुद ही पता करना है कि वो ताबूत कहाँ है। वो दरिया के अंदर था, कैसे पता करना है? पता करते करते पता चला कि एक बूढ़ी अम्मा है, उसे पता है ताबूत कहाँ है, वो किधर है ताबूत, तो बूढ़ी अम्मा को पता है। हजरत मूसा बूढ़ी के पास गए, कहने लगे अम्मा वो तुझे पता है यूसुफ की कब्र कहाँ? कहने लगी पता है। तो कहा अम्मा फिर बता दो। कहने लगे मुफ्त में बता दूं, नबी के मज़ार का एड्रेस और फ्री में बता दूं, ये कैसे हो सकता है? तो हजरत सैयदना मूसा फरमाने लगे चल कीमत ले। तबरानी की हदीस है, हुजूर बयान फरमाते। हजरत मूसा कहने लगे बता क्या लेगी? कहने लगी मुझे ना जन्नत में वो वाला मकान दिलाएं जिसके पड़ोसी मूसा अलैहिस्सलाम हो, मेरी और आपकी दीवार इकट्ठी हो। तो हजरत मूसा कहने लगे चल अम्मा मेहरबानी कर जन्नत मांग ले, अब तो पड़ोस ही मांगने लग गई है। तो अब नबियों का दर्जा तो बड़ा होगा, तो देने वाला अल्लाह है, मैं दुआ करता हूँ। तो कहने लगी जी ठीक है, अगर आप नहीं देते तो मैं एड्रेस नहीं बताती। तो हुजूर फरमाने लगे इससे तो वो अच्छी थी। हजरत मूसा ने अर्ज की कि या अल्लाह ये नहीं बता रही तो अब क्या करूं? फरमाया मूसा वादा तू कर ले, मकान मैं दे दूंगा, वादा कर ले। तो हजरत सैयदना यूसुफ का मर्तबा देखिए कि उनके मज़ार का पता बताने के लिए, मज़ार का पता बताने के लिए उस खातून ने हजरत मूसा से जो कीमत ली वो ये थी कि मैं जन्नत में आपकी पड़ोसी बनूंगी फिर एड्रेस बताऊंगी। तो हजरत मूसा ने वादा किया, तो फिर उसने पता बताया कि फलां जगह मज़ार है।